गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पेज नंबर 11 कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 10 तक तो हो चुका था। ओके, यही हम जो पढ़ रहे हैं अपना मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओके, इसके पहले तक तो हम कंटिन्यू कर चुके हैं, तो अब हम आज करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, मतलब पुराने और नए धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. People believe in the divine was sometime deeply personal, but more usually it was collective. देखिए, अब धर्म की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना, देखिए, उनके पर्सनल तरीके से वो पूजा करते हैं, उनके भक्ति पूजा करने का तरीका क्या होता है, एकदम अलग होता है। मगर अगर हम धर्मों की बात करें, अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोगों का जो मानना होगा, उनका जो विश्वास होगा, पूजा पाठ करने का तरीका होगा, वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म का जो भी है पूजा करने का तरीका उनका अलग होगा। तो अगर कोई भी एक इंसान है जो मतलब अगर हिंदू धर्म से अगर वो बिलोंग करता है तो वो हिंदू कम्युनिटी को ही ज्वाइन करेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि जैसे कोई भी धर्म किसी एक व्यक्ति से नहीं बना है, वो धर्म कई लोगों से, कई उसी कम्युनिटी से मिलके वो धर्म बनेगा। तो कोई भी अगर व्यक्ति हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो वो हिंदू कम्युनिटी को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो अगर हिंदू है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता जो होगी पूजा पाठ के प्रति, वो उसके धर्म के जैसी, जिस धर्म से बिलोंग करेगा वैसी ही होगी, है ना। Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local community। और इनके साथ साथ मतलब इनकी सोच, सामाजिकता जो है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी उसकी तरीके से उसी में इन्वॉल्व रहती है। ओके, देन एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीफ। मतलब लोगों, देखिए, जैसा लोगों का मानना होता है वैसी उनकी सोच हो जाती है कि हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है तो हम ऐसा करेंगे, है ना। हम लोगों का मानना नहीं हो जाता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे वरना हमारे भगवान से फिर हमको पाप होता है, पुण्य होता है। तो ऐसा लोगों का मानना होता है अगर वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं। देन इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड था जिसमें बहुत से बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, जिसे कि आज हम हिंदुइज्म कह के बुलाते हैं। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़। इस हिंदुइज्म में क्या था, हिंदुइज्म में ये था कि इसमें नए नए भगवानों की पूजा होती थी। अब लोगों के नए नए मान्यताएं होने लग गई थी। द कंस्ट्रक्शन, और जब लोग हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर बन रहे थे, टेम्पल्स बन रहे थे। और वो टेम्पल्स किनके द्वारा बनवाए जा रहे थे, सरकार मतलब उस टाइम सरकार, तो मतलब ये सरकार होती नहीं थी, ये लोकसभा, राज्यसभा, तो उस टाइम ये राजा हुआ करते थे। तो राजाओं के द्वारा भी क्या करवाया जाता था, नए नए मंदिरों को बनवाया जाता था। हिंदुइज्म को मतलब सपोर्ट मिल रहा था, लोग उसे कोऑपरेट कर रहे थे आगे की तरफ। और ये सबसे डोमिनेंट ग्रुप बन गया था, सोसाइटी का सबसे डोमिनेंट ग्रुप बन गया था कौन सा, हिंदुइज्म, उसमें जो कि ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण को ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था संस्कृत का, पंडितों को ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था। हाँ, इसमें लिखा भी है कि ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो उस टाइम जो मेडिवल हिस्ट्री थी, उस टाइम क्या था कि ब्राह्मण्स को संस्कृत का ज़्यादा नॉलेज होता था, वेद पुराणों गीता का ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था। तो इसलिए ब्राह्मण को, प्रीस्ट मीन्स पंडितों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी। बहुत नए नए बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर बनवाए जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम उस जगह के राजा कोई हिंदू रहे होंगे, इसलिए हिंदू धर्म को सपोर्ट मिल रहा था। ये सब राजाओं के ऊपर डिपेंड होता था कि उस टाइम कौन सा राजा राज्य कर रहा है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि उनका जो संस्कृत का नॉलेज था बहुत ज़्यादा था, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था, इसलिए ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिला करती थी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स। उनके इस ज्ञान की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट, सम्मान मिला करती थी। और नए नए राजा भी, नए नए जो मतलब लोग जिनको संस्कृत का ज्ञान हुआ करता था, है ना, जो ब्राह्मण थे, वो भी उन पंडितों के साथ और उन ब्राह्मणों के साथ जुड़ने लगे और एक कम्युनिटी बड़ी बनने लग गई हिंदू की। ठीक है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। और इसी पीरियड में भक्ति भाव जो आई लोगों के अंदर, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोगों के अंदर अब भक्ति जागने लग गई थी। जैसे आज हम भक्ति कैसे करते हैं, अगरबत्ती, भोग और ये धूप वगैरह जला के, मगर उस टाइम भक्ति का मतलब क्या था कि जब लोग राम राम जपा करते थे, मन में ही लोग भगवान को एकदम दिल से याद किया करते थे, तो वो भक्ति भाव लोगों के अंदर जागृत होने लगा था।
विदाउट यू विल बी लर्निंग अबाउट इट, आप इसके बारे में डिटेल में जो है वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पेज नंबर 12 में आइए। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और ये वो समय भी था जिसमें कि अब नया एक धर्म देखने को मिल रहा था। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। अब जो नए नए मुस्लिम व्यापारी थे, जो मुस्लिम व्यापारी थे जो दूसरे देशों से हमारे देश में आ रहे थे, वो अपने व्यापार के साथ साथ अपने धर्म को भी यहाँ ला रहे थे। अपने कुरान, जैसे हमारी जो होली बुक है गीता है, वैसे मुसलमानों की होली बुक किसे कहा गया है, कुरान को। वो अपने साथ कुरान के ज्ञान की बातें ला रहे थे, कुरान की नई नई शिक्षा हमारे देश में ला रहे थे, है ना। हमारे देश इंडिया में कुरान की नई नई जो सीख थी, नई नई शिक्षाएँ थी, नए नए उपदेश थे, वो यहाँ ला रहे थे अपने व्यापार के साथ साथ। 7th century में मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, मुस्लिमों में उनकी होली बुक कुरान को माना जाता है, और हमारे हिंदुओं में होली बुक किसे माना जाता है, गीता को माना जाता है, ओके। तो एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बॉन्टी। तो मुसलमान किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना। तो वो उनके बिलीफ्स अलग थे, उनके जो मतलब माना करते थे कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे अल्लाह हमें सज़ा देंगे, है ना, हमें नर्क मिलेगा, इस टाइप से। तो मतलब अब मुसलमान भी हमारे देश में आके अपने कुरान और अपनी शिक्षाओं को डेवलप करने लगे थे, जिससे कि उनकी भी एक कम्युनिटी बन जाए, उन्हें भी मतलब आइसोलेट फील ना करे कि ये हिंदुओं की कम्युनिटी बन चुकी है और हम मुसलमान अलग ही रह जाएं, है ना, इस तरीके से। क्योंकि वो भी इस सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहते थे, मगर वो अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाना चाहते थे। मैनी रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा, बहुत से शासक जैसे कि पेट्रॉन्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो पेट्रॉन्स थे, और उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट एंड लाइक हिंदुज़्म की तरह अब मुस्लिम्स भी अपनी अपनी शिक्षाओं को डेवलप कर रहे थे। इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, अब इस्लाम को भी कई तरीक़ों से डेवलप किया जाने लगा, उनके भी कई फॉलोवर्स बढ़ने लगे। देयर वर द सिया मुस्लिम, अब देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मुस्लिम दो तरह के होते हैं, सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। सिया मुस्लिमों का मानना था कि हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, उनका मानना था कि हमारे जो मोहम्मद प्रॉफिट हैं उनके दामाद, उनके सन इन लॉ मीन्स क्या होता है, उनके दामाद ही हमारे इस धर्म को आगे बढ़ाएं, मतलब वो ही इसके लीडर बने। मगर वहीं पे जो ये थे क्या कहते हैं सुन्नी मुस्लिम, उनका क्या कहना था, उनका कहना ये था कि हमारे जो धर्म को अगर कोई लीड करेगा, अगर कोई लीडर बनेगा तो वो होगा खलीफा। तो ये हो गए सिया और सुन्नी में, उनकी सोच में ये था, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट था कि मतलब अब सिया क्या चाह रहे थे, सिया चाहते थे, उनका मानना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे वो इस धर्म को आगे बढ़ाए। वहीं पे जो सुन्नी मुस्लिम थे उनका मानना था कि जो खलीफा है वो हमारे लीडर बन के हमारे धर्म को आगे बढ़ाए। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, तो इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा अंतर थे, इनकी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर थे, ओके। फिर उसी तरह से और भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ हानफी एंड सफ़ीज़, तो इस तरीके से मुस्लिम्स भी जो थे वो भी अपने एजुकेशन और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ावा देने लगे कि हम भी अपनी एक अलग कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब ये इसमें बता रहा है टाइम के बारे में, बता रहा है कि हिस्टोरिकल पीरियड्स में टाइम की क्या वैल्यू है और टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या हिस्टोरियंस उसमें ऑब्जर्व करते थे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, हिस्टोरियंस का मतलब टाइम से केवल ये नहीं था कि घंटे बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, टाइम बीतता जा रहा है। हिस्टोरियंस का मतलब टाइम से बिल्कुल भी नहीं, जैसे हमारा मानना क्या है कि एक दिन बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, हम टाइम को ये समझते हैं, मगर हिस्टोरियंस का मानना टाइम से बिल्कुल भी ये नहीं था। एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, टाइम की ही वजह से हमारे समाज में और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव आते हैं। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आइडियाज़, समय के साथ ही आइडियाज़ बदलते हैं, लोगों की मान्यताएं बदलती हैं, लोगों के बिलीव्स बदलते हैं कि उनका मानना क्या है उस चीज़ के बारे में। एंड द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि जब हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया,
जैसे कि आपका ये क्या था, एक एंशिएंट था, मेडिवल है और अब मॉडर्न है। तो इन तीनों भागों में बांटने का उद्देश्य केवल यही था कि जिससे कि लोग आसानी से इन तीनों पार्ट्स को समझ सकें। अगर हम इसको एक ही पार्ट में रखेंगे तो लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, एंशिएंट मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब बीच वाला जो मध्य पार्ट था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न है। जैसा हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, 700 टू 1750 का पीरियड पढ़ रहे हैं, है ना, 700 टू 1750। अगर देखा जाए ये जो 700 का पीरियड है ये कहाँ, ये किससे बिलोंग करता है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है ना। फिर इसके बीच का जो समय है वो मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, वो मेडिवल हमने पढ़ा था। और जो इसके बाद का समय है 1750 के बाद वाला जो पीरियड है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने यही जाना है। तो लोगों की मान्यताएं जो हैं, लोगों के बिलीफ जो हैं, लोगों के धर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो डेवलप करना चाहते हैं और डेवलप हो भी रही हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गया। इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। कैसे बांटा, हिंदू, एक तो बांटा उन्होंने हिंदू में, ठीक है, दूसरा उन्होंने बांटा मुस्लिम में, देन थर्ड उन्होंने बांटा ब्रिटिश में। यहाँ से इसका सीधा कनेक्शन ये है कि उस पीरियड में उस राज्य का जो राजा रहा, अगर वो राजा हिंदू था तो वो हिंदू धर्म को सपोर्ट करा, अगर वो राजा मुस्लिम था तो वो मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करा, अगर वो राजा ब्रिटिश था, है ना, तो वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, ओके। The division was based on the idea that the religion of ruler was the only important historical change। तो ये पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके धर्म के ऊपर, है ना, कि अगर हिंदू राजा है तो वो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह उनके धर्म पे, ना कि आपके सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जा रहा था। वहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा था कि राजा वहाँ पे किस धर्म का है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आपका चैप्टर वैसे ख़त्म भी हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको समरी लास्ट की बता दूंगी, बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, ओके। थैंक यू।